हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि मई मंथ में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग में। देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ मई मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से मिरेकल्स हो सकते हैं, क्या घटित हो सकता है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं कि मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन्स। Wondrous universe, walk in beauty. Ascending the mountain, keep going forward. मई मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारी। यूनियन, यूनियन, थर्ड पार्टी, कमिटमेंट, ट्रैश, 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 इंटरेस्टिंग, द यूनिवर्स, अगेन यूनिवर्स, प्रिंसेस ऑफ डिस्क,
टीचर, वाओ, राधे कृष्ण, लवर्स, द हैंग्ड मैन अग्नि, द शनिदेव, हम कह रहे व्हील ऑफ फॉर्च्यून शनिदेव, ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी, टू द सी, राउंड एंड राउंड, टू ऑफ शॉर्ट्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स। सो मे मंथ में डियर आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल आए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को उनकी डेस्टिनी के साथ अलाइन किया जा रहा है। जो भी आपके लिए डेस्टाइंड है उसके साथ आपको मिलाने का काम यूनिवर्स करने वाला है। कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं, मैं दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। देखिए लिखा है कमिटमेंट एंड टू ऑफ कप्स। मई मंथ में कुछ लोगों को उनका जो भी पार्टनर है जिसके साथ यूनिवर्स ने उन्हें सोचा हुआ है, आपकी उस व्यक्ति के साथ मुलाकात होने वाली है, ठीक है। और इस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, ये व्यक्ति आपके सामने आते ही आप इस व्यक्ति को पहचान लोगे। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आभास होगा कि इनके साथ कुछ अधूरा रह गया था जिसे पूरा करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो या किसी को मिलना चाहते हो जो अभी तक आपको नहीं मिला है, जैसे ही आप इनको मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। किसी चीज को आप ढूंढ रहे थे तो आपको लगेगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई मई मंथ में, ठीक है। आपको क्यों कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा था, किसी के साथ इतनी कनेक्टिविटी क्यों फील नहीं हो रही थी, इस चीज का आंसर भी जैसे मई मंथ में आपको मिल जाएगा। एक चीज जो आपको समझ में आएगी मई मंथ में कि जो लिखा होता है नियति में वो होकर रहता है। चीजें डिले हो सकती हैं, जैसे हम डिवाइन टाइमिंग की बात करते हैं तो ये हो सकता है कि चीजें डिले हो जाएं। अगर आज आप रेडी नहीं हो तो 1 साल 2 साल चीजें डिले हो सकती हैं, लेकिन जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, ठीक है। किसी ने ये एक मूवी में डायलॉग दिया हुआ है कि जो लिखा होता है ना वो होकर ही रहता है, जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये एक्चुअल में है, क्योंकि टू द सी का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे आपको प्रकृति घुमाकर वहीं ले आई जहां से आप शुरू हुए थे। फॉर एग्जाम्पल कि आप दोनों, आप और आपके जो पर्सन थे, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पहले मिल चुके थे, राइट। फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश हुआ और उसके बाद आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल बन गया, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन बन गई, ठीक है। लेकिन आप दोनों डेस्टिनी में थे और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इसलिए नहीं आई थी बिकॉज आप दोनों में से कोई एक इंसान चीटर था, धोखेबाज था। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इसीलिए आई क्योंकि या तो बाहर का कुछ आ, असर था। बाहर का असर किसे बोलते हैं, जैसे किसी ने कुछ कराया है या किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, या फिर ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से था, ठीक है। कि वो कार्मिक पीरियड स्टार्ट हुआ जब ऐसी अंतरदशा महादशा कोई आई, तो वहां पर वो कार्मिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी आ गई। या फिर आप दोनों कुछ लेसन्स लर्न करने की जरूरत थी, आप दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे को सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई। लेकिन जैसे हमने कहा जजमेंट का कार्ड है, हर चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती है, ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। तो आपको ये जो दुख है वो यहाँ खत्म होगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी यहाँ से रिलीज होगी। यहाँ पर यूनियन और कमिटमेंट की एनर्जी है। और यहाँ पर शनिदेव का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये सारा कुछ फेटेड इवेंट है, ठीक है। ये सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिनी में है, ये कर्मा है। जैसे हम कहते हैं शनिदेव की जब दृष्टि पड़ती है तो उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। जो भी आपने किया कराया है वो आपको मिलकर ही रहता है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। यहाँ पर नजर आता है कि अच्छा जो करके बैठे हो, जहाँ पर कमिटमेंट पे, मैरिज पे, लव पर, सब चीज़ों पर, हैप्पीनेस पर आपका अधिकार है और आपसे कुछ समय के लिए छिन गई थी, तो यहाँ पर शनिदेव खुद उसको आपको रिटर्न करेंगे। जस्ट वो वेट कर रहे थे ताकि आप रेडी हो सके। तो वो यूनियन होना है डियर, आज नहीं तो कल। डिवाइन टाइमिंग बढ़ सकती है, यानी कि आप अगर तैयार नहीं है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने टाइम शिफ्ट हो सकता है, 1 साल टाइम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जो होना है वो होकर रहता है। और जितने टाइम तक भी वो शिफ्ट होगा
यानी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है उसमें जितना भी समय लगेगा डिवाइन टाइमिंग आने में, उतने समय तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली आपको हील किया जाएगा इस यूनियन के लिए। लेकिन अगर शादी और यूनियन यही लिखा है तो शादी और यूनियन यही होगा, आप कोई अदर चॉइस नहीं बना पाओगे। प्रकृति ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, कुछ चीज़ों पर आप डिसाइड कर सकते हो, कुछ चीज़ों पर आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम प्रकृति ने अपने हाथ में रखे हुए हैं, कैसे कब आप पैदा होगे, कब आप मरोगे, ठीक है, कब आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन आएगा। कुछ जो प्रारब्ध के अनुसार बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो प्रकृति के हाथ में हैं, वो समय आने पर एज़ इट इज़ घटित होती हैं। अब आपके हाथ में तो ये होता है कि आप क्या चूज़ करते हो उस समय पर, क्या चॉइसेस बनाते हो आप। लेसन लर्न करना है अगर तो चॉइसेस गलत ही बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डिपेंड करता है। तो मई मंथ में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगेन ट्रैश की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अब चीज़ों को छोड़ने का समय आ गया है। मई मंथ में आपसे कहा जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि अब चीज़ों को छोड़ दें, सीने से लगा के ना रखें। कौन सी चीज़ें कि इसने ये बोला था, उसने ये बोला था, छोड़ दो, लेट गो कर दो, फ्री कर दो अपने आप को इन चीज़ों से कि किसने क्या किया था आपके साथ। जैसे आपके ऊपर से आपसे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों पर उन चीज़ों पर मिट्टी डालो जो चीज़ें पास्ट के अंदर हो गई, इनको हील होने के लिए अलाउ करो। अब देखो मैं आपसे कह दूं कि मिट्टी डालो और आप कहोगे हमारे मन में बैठी हुई गहरी बात है, आप कह रहे हो मिट्टी डालो। देखो यहाँ पर ऐसा है, मतलब है इसका कि आपको यूनिवर्स को अलाउ करना है कि आप इन यादों से, इन बातों से सबसे बाहर आना चाहते हैं, आप हील होना चाहते हैं। एक मैसेज जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली आपको यूनिवर्स को देना है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में सारी समस्त खुशियों को चाहते हो, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहा है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो आपकी पुरानी कोई बातें, यादें, जो भी हैं, वो उनको आपको छोड़ना होगा। तो अलाउ कर दिया करो, जैसे मैं बोलती हूँ ना, अलाउ करो हीलिंग के लिए, अलाउ करो हार्ट चक्र की हीलिंग। अब देखो जैसे यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है, जब इंसान दुखी हो जाता है ना तो उसे कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उस समय भगवान, जैसे आपको भूख नहीं लगी है, कई कई बार ऐसा दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता है, तो इंसान कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे नहीं भूख है, मुझे भूख नहीं है। उस समय आपके सामने कोई 56 भोग भी रख दे, बहुत डिलीशियस फूड, बहुत अच्छा खाना, फिर भी आप ये कहोगे कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। यही एनर्जी 4 ऑफ कप्स की होती है कि जब हार्ट चक्र हील नहीं होता है या आप रिसीविंग मोड पे नहीं है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग देगा, आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए कोई ब्लेसिंग, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो आपकी हीलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, राइट। यहाँ पर आपको एक समझ में आएगा कि राउंड एंड राउंड, आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि जो चीज़, कहानी, बातें, चीज़ें, जो कुछ भी अधूरा रह जाता है वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए दोबारा दोहराता है। तो कभी भी अधूरी कहानी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। यहाँ पर राधा कृष्ण का कार्ड आया है। राधा कृष्ण में आपको पता है, राधा कृष्ण जो है वो लवर्स की एनर्जी है, बहुत ही बड़े प्रेमी कहे गए हैं। तो यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि अभी आपकी कहानी मैरिज तक नहीं पहुंची है, जो कि पहुंचनी है, कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है। आपकी कहानी अभी वर्षों से या फिर कहे सदियों से या फिर कहे कई जन्मों से अधूरी है, जो यहाँ पर पूरी होनी है। ये स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए आया है जो दो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं मैट्रिक्स की नकारात्मकता के कारण, ठीक है। इस बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये दिखाता है, शनिदेव का कार्ड, कि इस बार आप ये काम डेस्टिनी में ही लिखा के लाए हो। इस बार आपने ब्रह्मा जी से कह ही दिया था कि लिख दो, इस बार लिख ही दो मेरी किस्मत में ये, इस बार सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दो मैरिज। अगर फिर भी बीच में कोई थर्ड पार्टी आती है या कोई कलेश बनता है या फिर हम दोनों के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या कार्मिक लेसन्स आते हैं, सरफेस आती हैं चीज़ें, तो हम उन्हें यू नो उन्हें हम लर्न कर लेंगे, उन्हें हम सीख लेंगे, उन्हें हम सब कर लेंगे, लेकिन फिर भी किस्मत में यही बंदा लिखो, हम इससे निकल ना पाए, ये हमसे ना निकल पाए। ठीक है। कई बार लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये राउंड एंड राउंड की एनर्जी है ना, कई बार लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, फिर वो कहते हैं हम फंस क्यों गए, हम निकल क्यों नहीं पा रहे, सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही आपने कमिटमेंट लिखा के रखी है, लेकिन आपके फियर इश्यूज, आपके जेलसी इश्यूज, आपके इनसिक्योरिटी के इश्यूज, आपका फियर, ये सारी चीज़ें आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। तो अगर आप दोनों की मतलब यूनियन लिखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें फिर हील होंगी, रिलीज होंगी, लेकिन यूनियन तो होकर रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, ठीक है। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। अगर आप प्रकृति को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है यूनियन बहुत लंबा डिले हो जाए, लेकिन अगर आपने प्रकृति को सपोर्ट किया, उनकी दी हुई गाइडेंस को फॉलो किया, तो आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। तो मई मंथ में सबसे ज़्यादा बड़ा जो इवेंट है वो है आपकी मैरिज,
आपकी अधूरी कहानी का पूरा होना, और इसमें यूनिवर्स लगा हुआ है जोरों शोरों से। एंड ट्रस्ट में, जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर होंगे, आपको टीचर के रूप में दुनिया जानने वाली है। एक ग्रेट टीचर, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। आपको पता है दुनिया में जो भी दुख है वो व्यक्ति के अपने ही निर्णयों का फल है। ठीक है, उसने ही चॉइसेस बनाई है, उसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम मुंह में आकर काम करो, लेकिन वो करता है और कहता है ईश्वर दुख दे रहे हैं। ईश्वर कहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लेना सीख। जो अपनी मदद कर सकता है, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। अगर तुम चॉइस बनाओगे कि मुझे खुलकर जीना है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे। यहाँ पर अग्नि की एनर्जी है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप शुद्ध हो चुके हो पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा। अग्नि का कार्ड मेरे को यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे बहुत शुद्ध हो चुके हो। आप कहते हैं ना पानी शुद्ध करता है, अग्नि शुद्ध करती है, वैसे ही तब की अग्नि में जलकर आपके सारे का पाप कर्म नष्ट हुए हैं। तब जाकर आपकी जो डेस्टिनी अनलॉक हो रही है और आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो आ रही है, जिसे हम कहते हैं रेनबो ब्लेसिंग्स। अब ये रेनबो ब्लेसिंग्स पाने के लिए भी ना आपको एक चीज जो ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या, कि आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड पे आना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हो आप मुझे नहीं चाहिए यूनिवर्स कुछ, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना नहीं खाना, ऐसा मत करना। मैं तैयार हूँ, बोलना उनको कि मैं तैयार हूँ। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हीलिंग को अलाउ करो, लेकिन ब्लेसिंग्स को नो मत बोलो, ध्यान रखिएगा। इतना गाइडेंस आपको इसलिए देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आपको चॉइसेस कैसे बनानी। यूनिवर्स हर क्षण आपको सुन रहा है, तो आपको बोलना है कि मैं हील होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में सारी खुशियां चाहिए। मैं हील होने के लिए रेडी हूँ, मैं पास्ट को लेट गो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे मैजिक को, मिरेकल्स को मुझे अनुभव करना है। ठीक है, ये मैसेज निकल के आ रहा है। आप में से कुछ लोग ना बहुत ज्यादा दूर जा सकते हैं घर से, मतलब आप में से काफी सारे लोग दूसरी सिटी या कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं आपके पर्सन के आने के बाद। ये भी एक मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपके पर्सन एंटर होंगे आपकी लाइफ के अंदर, आप दोनों कहीं दूर चले जाओगे, किसी दूर प्लेस पर। यहाँ पर ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। कार्ड इस चीज की बात करता है कि जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को, जितना आप ये कहते हैं कि आपने मुझे, देखो यूनिवर्स हम कह देते हैं ना, कोई इंसान थोड़ी ना है। एक तरीके से यूनिवर्स मतलब जो आपकी एनर्जी पर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अगर आप कहोगे कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है, यूनिवर्स ने आपको सारी खुशियां दी हैं, तो यही चीजें मल्टीप्लाई होंगी, यही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो आपको हमेशा यही बोलना है कि आप ग्रेटफुल हैं जो कुछ भी आपको मिला, हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, इससे आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं। मई मंथ में मुझे सबसे ज्यादा वाइब जो आ रही है वो है क्लैरिटी की। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लिए मई मंथ में मैनिफेस्ट हो रहा है वो है क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी आएगी, यूनियन तो होके रहेगा, लेकिन फिर भी प्रकृति ने वो लिख कर भेजा है आपकी किस्मत में। तो अगर आप दोनों भागने की कोशिश करोगे तो यूनिवर्स फिर से आपको राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा के वापस, फिर आप भाग जाओगे गोल गोल घुमाकर वापस, फिर आप भाग जाओगे गोल गोल घुमाकर वापस, जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और आप कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। चाहे फिर आप 1 मैरिज करो, 2 मैरिज करो, चाहे 3 मैरिज करो, वो मैरिज चल जाए तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग होते हैं ना, मैरिज में चले जाते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं, पर कुछ बनता नहीं है उनका, गोल गोल घूम के वापस, लेसन लेकर वापस, टॉक्सिक लोगों को हैंडल करके वापस। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, पर यूनियन होगा यहाँ पे 100%। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है, आप डेफिनेटली क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइज।